नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल फ़न एंड लर्न विद अंजलि में हार्दिक स्वागत है। इसकी पिछली वीडियो में मैंने सप्ताह 1 की गतिविधियों का अभिलेखीकरण आप लोग के सामने प्रस्तुत किया था। आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ सप्ताह 2 और 3 की गतिविधियाँ। सप्ताह 2 शुरू हुआ है हम लोग का 24 से लेके और ख़त्म हुआ है 29 में। तो 24 तारीख सोमवार को मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों का स्वागत करके स्वच्छता जांच, उपस्थिति, फलों के नाम, जैसे मंडे को हम लोग फलों के नाम से उपस्थिति कराते हैं, आप लोग बताया था। स्वतंत्र खेल में बच्चों को बोलकर सभी बच्चों से गिनने को कहा गया और कहानी पोस्टर सभी बच्चे अपने शब्दों में उन्होंने कहानी सुनाई। और भाषा एवं साक्षरता कौशल में बिग बुक से कहानी हाथी और बकरी, सभी बच्चों को रोल प्ले मतलब हम लोगों ने बच्चों को हाथी और बकरी और भी जो उसमें किरदार थे सब बनवा के और रोल प्ले करा के बच्चों को कहानी जल्दी समझ में आ जाती है, इसलिए हम लोग रोल प्ले करा के बच्चों को कहानी समझाई। कला गतिविधि में बच्चों ने आर्ट शीट पर मुख्य चित्रकारी, जैसे कि उनको कोई चित्र दे दिए गए अलग अलग, बच्चों ने चित्र बनाए और रंग भरे। गणितीय सोच, पानी में नमक, नींबू का रस ये सब घोल कर उनके स्वाद की पहचान कराई गई कि किसका स्वाद कैसा होता है, तो स्वाद पहचान था, ईवीएस था। बाहरी खेल, तोते का हुक्म खेल, बच्चों ने गोला बनाकर खेला, तोता हुक्म देता है, उसके बाद कि क्या करना है, तो ये गेम होता है, तो ये करना है। उसके बाद मॉर्निंग सर्कल, आखिरी गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों से उनका मनपसंद खाना पूछा गया और बातचीत उन पर की गई कि उनको क्या पसंद है। लास्ट में उनसे गुड बाय सर्कल टाइम किया गया। ये कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही है पज़ल कोना, जैसे कि हम लोग स्वतंत्र खेल में कराते हैं, तो पज़ल कोना से देखिए मैं बच्चों को कैट बनाना सिखा रही हूँ, तो वो आपने एक चित्र भी लगा दिया, इससे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपका रजिस्टर। उसके बाद 25 तारीख मंगलवार की एक्टिविटी में क्या था, वही मॉर्निंग सर्कल टाइम में स्वच्छता जांच, प्रार्थना, ये सब, फिर सब्जियों का नाम बोलकर और कोई भी एक्टिविटी कराई थी, शारीरिक गतिविधि भी है, ठीक है। तो उसमें कोई भी आप एक्टिविटी जो कराते हो, स्टैंड अप सिट डाउन हम लोगों ने उस दिन कराई थी, वो लिख दिया। कोई भी आपने एक्टिविटी बच्चों को वार्म अप एक्सरसाइज की तो आप वो मेंशन कर सकते हो। स्वतंत्र खेल में बच्चों ने किताब कोना से तरह तरह की किताबें देखी और चित्रों से कहानी समझकर उसमें जो कहानी थी, कविता पोस्टर से कविता का रिवीजन कराया, तो ये स्वतंत्र खेल में बच्चों ने खेला। भाषा और साक्षरता कौशल में स्थानीय कविता काशीफल, जो चार्ट में मिला हुआ है, बच्चों को हाव भाव के साथ कराई गई। कला गतिविधि में कागज रंगीन कागज जो थे उसके टुकड़ों में तोड़कर बच्चों को फूल और कोलाज बनाना बताया गया, जिसका आगे हम लोगों ने पिक्चर भी स्टिक किया हुआ है। गणितीय सोच में इन और आउट एक्टिविटी थी, तो वो कराई। बाहरी खेल में प्यारी पूसी आगे जाओ, ये देखिए हम गेम करा रहे हैं, आगे जैसा मतलब बने हुए पूसी, और बच्चों से कहा आगे आगे आओ तो वो आगे आएंगे, पीछे जाओ जैसा आप कहोगे बैठ जाओ, तो ये एक गेम होता है। बच्चों ने मज़े मज़े में खेला। फिर बच्चों को झोले से अपनी मनपसंद चीज़ें उठाने को कहा गया, ये गुड बाय सर्कल टाइम में था। तो ये हमारा देखिए बच्चे, आप एक इमेज भी स्टिक कर सकते हो, तो ये इस तरह से हमारा 2 दिन का था। उसके बाद ये 26 तारीख का इसी तरह आप ये दिखा सकते हो, स्वागत। उसके बाद बॉडी पार्ट्स हमने एक्टिविटी कराई, जो आप कराते हो वो मॉर्निंग सर्कल टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को रिफ़्रेश करना होता है, बेचारे उठ के आए होते हैं सुबह सुबह, तो उनको एकदम रिफ़्रेश करना है हम लोगों को कि कैसे वो उसका मन पढ़ने में लगे। तो मौखिक भाषा विकास, कोई भी एक्टिविटी, वार्म अप एक्सरसाइज, कुछ भी आप करा के क्या कर सकते हो, उनको रिफ़्रेश कर सकते हो, ताकि एकदम पढ़, फिर स्वतंत्र खेल में थोड़ा खेल भी लेंगे। छोटे बच्चे हैं उनके लिए इसलिए बनाया गया है ताकि वो मज़े मज़े में पढ़ें, खेलें और अच्छे से घर जाएं। कुछ दिन उनको, कुछ महीने का ये है ताकि वो रम सकें, क्लास में वो रम जाएं, ठीक है। तो ये बनाया गया है। बच्चों ने ब्लॉक्स से बंदूक ये सब घर बनाया। फिर साक्षरता कौशल में तुकान सबसे बनी कविता है, पानी बरसा चम चम चम, छाता लेके निकले हम, ये हम लोगों ने हाव भाव के साथ कराई। कला गतिविधि में रोज़मर्रा के कार्य जो करते हैं बच्चे, वो उन्होंने रोल प्ले के माध्यम से करके दिखाया कि जाते हैं घर में तो क्या करते हैं। गणितीय सोच में नरम और सख्त की पहचान, कि कोई बच्चे नरम कैसे रुई की दे दिया और सख्त क्या है जैसे, तो इस टाइप से आप लोग कोई भी एग्जांपल देके उनको। बाहरी खेल में इन आउट खेल बच्चों को फेवरेट होता है, सर्कल बना दिया, अंदर कूदना है बाहर कूदना है, तो इस तरह आप लोग करा सकते हो। गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों से उनके द्वारा बनाए गए नए दोस्तों के बारे में, अब छोटे बच्चे आए हैं तो उन नए दोस्त भी बनाए होंगे, है ना, तो वो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपका कौन नया दोस्त बना। तो उनको ये सब करने में इतनी मज़ा आती है, पढ़ भी रहे हैं, मौखिक भाषा विकास, खेल भी रहे हैं, कला भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं कुछ, तो ये बहुत ही बढ़िया है। 2 महीने 3 महीने
अप्रैल से शुरू, अप्रैल, मई और जुलाई और अगस्त, 4 महीने में वो इतना रम जाएंगे कि फिर आप उनको बढ़िया से पढ़ाओ। ये भी पढ़ाइए, बड़ी खेल खेल में पढ़ाइए, उसमें भी आपको खेल भी आए, इससे बच्चे रम जाते हैं स्कूल में। फिर हम लोग गुरुवार की क्या है एक्टिविटी, वही हम लोगों ने बच्चों का स्वागत हाथ मिलाकर करके उनको हैंड शेक कर लिया। तो किसी भी तरह बच्चों का स्वागत, उनको मज़ा आनी चाहिए, हम लोग को उनको मज़ा दिलानी है। जिसने सूरज चाँद बनाया, ये हम लोगों ने प्रार्थना, जैसे उन लोगों की कविता में, उनकी पुस्तक में है, बोलकर कराई गई। स्वच्छता संबंधी गतिविधि है, कागज़ के टुकड़े में कराती हूँ, वो कराई गई। ठीक है। फिर बच्चों ने किताबों से तरह तरह के चित्रों को ढूंढा, उनके बारे में अब शब्दों में बताया और किताबों को उलट पुलट करने का खेल। स्वतंत्र खेल में आप ये पज़ल, किताबों को उलट पुलट करने का, चित्र पहचानने का, कहानी बनाने का और अक्षर पहचानने का और बहुत सारे गेम ऐसे स्वतंत्र के, उनको स्वतंत्र छोड़ना है कुछ देर के लिए। सब ये 30-30 मिनट के पीरियड होते हैं। 30-30 ही भाषा साक्षरता वाला 35 मिनट का होता है। तो आप लोग ऐसे इनको दे सकते हो, वो आराम से बढ़िया बढ़िया करते हैं खेल। और ये तो मान लीजिए 3.5 घंटे का होता है, आधा घंटे के होते हैं। बाकी में आप उनका जो आपका निपुण बनाना है वो काम करा सकते हो, है ना। तो आप लोग इस तरह से अपने बच्चों को करा सकते हो। कला गतिविधि में क्या था, इसमें भाषा का साक्षरता कौशल में शेर की गुफा कहानी थी। ठीक है, जो हम लोग ने हाव भाव के साथ पढ़ाई, बच्चों को रोल प्ले भी कराया। कला गतिविधि में बच्चों ने अपने मनपसंद चित्रों को बनाया, उनके बारे में तरह तरह के अनुभव भी बताए। ठीक है। वैज्ञानिक सोच, 5 वस्तुओं के साथ बड़े से छोटा, मतलब उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाना कि ये छोटे से बड़ा। तो वो सब मैथ्स किट मिली हुई हैं, आप लोग आराम से उनको, टाइल्स और कलरफुल टाइल्स हैं, तो किसी के भी थ्रू आप लोग छोटे से बड़ा, बड़े की पहचान, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, आप लोग अपने तरीके से करा सकते हो। बाहरी खेल, बच्चों को पहाड़ी में आग, पहाड़ी में से आग लगी तो क्या करोगे, भागो भागो भागो। तो इस टाइप से निर्देश देना है आपको कि पहाड़ी में आग लगी तो कहाँ जाना है, फिर अब ये क्या करना है, इनको पकड़ो, ये करो, तो वो गेम खेलना है। बच्चों से पूछा गया गुड बाय सर्कल टाइम में कि आज उन्हें कैसा लग रहा है, कि आज यहाँ पे आके कैसा लग रहा है ना, स्कूल आके कैसा लगता है। तो अपने अपने आंसर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गुरुवार का था। फिर शुक्रवार का है। शुक्रवार में मैथ के से बच्चों ने ब्लॉक्स को जोड़ एवं तोड़कर तरह तरह की आकृतियाँ बनाई, है ना। मॉर्निंग सर्कल टाइम इस यहाँ है, यहाँ छूट गया था। बच्चों का स्वागत बिस्किट देकर किया गया। हम कभी बिस्किट दे देते हैं, कभी टॉफ़ी दे, कभी उनका हैंड, मतलब कुछ अलग तरीका होना चाहिए, है ना। हमारे अंदर क्रिएटिविटी तो होनी ही चाहिए, हम टीचर हैं। बिस्किट देकर प्रार्थना इतनी शक्ति की 4 लाइन ऊपर कराई गई। और उपस्थिति दिनों के नाम, क्योंकि आज कौन सा शुक्रवार, तो शुक्रवार का दिन दिनों के नाम से अटेंडेंस होती है। सब बच्चा कोई मंडे, ट्यूसडे इस तरह से बोल के अपना अटेंडेंस देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये मजे मजे में उन्होंने आकृतियाँ बनाई। हाथी और बकरी वे बुक से कहानी सुनाई। और कला गतिविधि में जो शेर की गुफा कहानी सुनाई थी, उससे कोई भी चित्र बच्चों ने अपनी कॉपी में बनाया, उसमें रंग भरा। वैज्ञानिक सोच, बच्चों को 7-8 वस्तुएं दिखाकर उनमें से कुछ हटाकर गायब वस्तुओं के बारे में पूछा गया। बहुत सारी वस्तुएं हैं और गायब कर दिया, तो उनसे सोचेंगे ना, है ना, तर्क शक्ति उनके ये विकास होगा। सोचेंगे कि कौन सी वस्तु थी अभी, तो कितना कौन कंसंट्रेट होकर पढ़ रहा है, ये इससे जानकारी मिलेगी। बाहरी खेल, सुरंग पार करने का खेल बच्चों ने एक सीधी लाइन लगाकर किया, कि सुरंग जो होती है, सुरंग वाला हम लोग हाथ बना के 2 बच्चे पकड़े रहते हैं ऐसे, और फिर नीचे सुरंग छोटी होती जाती है, उसको लेट के पार करना है ना, फिर पहले बैठ के फिर लेट के, इस तरह से। गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों ने पूछा गया कि उन्हें गुस्सा कब कब आता है और क्यों आता है। सभी के द्वारा, बहुत ही बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आंसर देते हैं। ठीक है। उसके बाद शनिवार आ गया। तो शनिवार में तो मोस्टली रिवीजन होता है, तो यही हम लोग ने हाई 5 से बच्चों का मॉर्निंग सर्कल टाइम में उनका स्वागत करके प्रार्थना, उपस्थिति, योगा और एक्टिविटी डेज ऑफ द वीक, क्योंकि डेज वाली थी तो कराई गई। सोमवार को आई रेड, इस टाइप से हम लोग कराते हैं। फिर स्वतंत्र खेल में बच्चों को देकर, ब्लॉग्स देकर, उनसे संबंधित बातचीत की, बुक्स देकर, और खेल खेल में अनुभव साझा किए गए। भाषा साक्षरता कौशल में सब कविताओं, जितने पोस्टर, कहानी चार्ट, कविता चार्ट, है ना, सबका रिवीजन कराया गया। कला गतिविधि में जितनी भी थी, क्रम्बल कराना सिखाया था, वो कागज़ वाली गेंद का, फूलों और फलों का कोलाज, सब उन्होंने एक बार देखा, उनसे पूछा गया। जो छूट गया था, बाई चांस कोई बच्चा नहीं आया है, तो उसको आप कराते, रिवीजन होना ऑन। इसमें देखो स्वाद की पहचान, इन आउट गेम, नरम सख्त, ये सब जितना हम लोगों ने इस वीक कराया। बाहरी खेल सारा रिवीजन है। ठीक है। उसके बाद आखिरी में सारी एक्टिविटी, ये सब गेम उनको इतने पसंद आए थे इस हफ्ते वाले कि बहुत इन्जॉय किया उन्होंने ये सब गेम खेलने में।
देखिए चित्र चार्ट से मैं बच्चों को कहानी का निर्माण करना सिखा रही हूँ, तो 1-2 पिक्चर्स भी आप लगा सकते हो क्योंकि थोड़ा बहुत पता लगता है कि आपने कराया है, बाकी तो बच्चों को पता होना चाहिए। लोग आते हैं वीक 3 में कि कौन वीक 3 शुरू हुआ है 1 मई से लेके और 6 मई तक, ठीक। उसमें 2 दिन हॉलीडेज़ थी, तो वो हॉलीडेज़ वाली जो एक्टिविटी होती है वो हम लोग आगे पीछे इसी वीक में एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ये वीक 3 का है। बच्चों का स्वागत करके प्रार्थना, स्वच्छता जांच, फलों का नाम। मंडे को हम लोग का रहता है फलों का नाम बच्चे बोलते हैं, ट्यूसडे को क्या बोलते हैं, सब्जियों का नाम। तो ये हमने अपनी तरफ से बनाया हुआ है कि बच्चों को ये फलों के नाम सब्जियों के नाम, दिनों के नाम, जानवरों के नाम, ये सब याद ना कराना पड़े, वो डेली के रूटीन में ही उनके शामिल हो जाए, ठीक है। तो स्वतंत्र खेल, इसमें बच्चों ने पजल गेम खेला और मंडे की स्पेलिंग बनाई। जैसे मंडे का दिन था तो मंडे की स्पेलिंग बनाई और खेल खेल में दिनों के नाम भी याद कर लिए। इसी तरह बिग बुक से कहानी सुनाई। फिर थंब पेंटिंग थी तो वो वो कराई गई अंगूठे की छाप से। वैज्ञानिक गणितीय सोच उनकी हाइट के अनुसार खड़ा करके। घोड़ा जमाल खाए पीछे देख माल खाए मार खाए, ये तो बच्चों का फेवरेट गेम है, ये बच्चों ने किया। घोड़ा जमाल खाए गेम था। फिर आखिरी में मेले विषय में बात करके उनसे उनका अनुभव शेयर किया गया। उसके बाद मंगलवार को मॉर्निंग सर्कल टाइम में वही सब सब्जियों का नाम और एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद झोला खोलो चित्र के बारे में एक हमने गेम बनाया था स्वतंत्र खेल में। झोले में बहुत सारे चित्र डाल दिए थे, बच्चों को आंख बंद करके उठाना था और चित्र के बारे में बताना था। तो उसका नाम दे दिया था मैंने, झोला खोलो चित्र के बारे में बोलो। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। ये गेम आप लोग भी करा सकते हो। भाषा एवं साक्षरता कौशल में का और रावण, अब आ गया वर्ण। अभी तक कहानियाँ थी और ये सब कविताएं हो रही थी। अब हम तुकान शब्द से कविता हो रही थी, स्थानीय कविता हो रही थी। अब हम लोग का से आगे, का और रा, खा नहीं आया, बच्चे रट लेते हैं का से गया तक। तो थोड़ा सा इसमें अलग चल रहा है कि का और रा वर्ण से उनको परिचित कराया गया उनकी प्रथम ध्वनि से, क्योंकि का और रा। और पूरे दिन हम लोग उसी पे ही चर्चा करेंगे। जो भी मतलब क्लास में का रा वाले शब्द ढूंढने को कहा जाए, का पहचाने, मतलब ऐसा उनको फोकस्ड कराना है। बस 2 वर्णों पे बात करी जाएगी ताकि बच्चे एकदम अच्छे से सारे वर्ण एकदम दिमाग में बैठा लें। कला गतिविधि में 6 किड से बच्चों ने अलग अलग धुन में वो बनाया। बैंड बजाने वाला है, बहुत खूब मज़ा किया उसमें, खेला। ईवीएस में गंध की पहचान की है ना, कि कैसी गंध होती है, उस टाइप से आप करा सकते हो। उसके बाद पोसम पा तो हम लोग बचपन से खेल रहे हैं, वही खेल आपको खिलाना है। 100 रुपये की घड़ी छुड़ाई है ना, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो बहुत अच्छा खेल, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद आखिरी में मेले के अनुभव पर पुनः बातचीत की गई। और मेले में क्या क्या खरीद, मेले में तो जानती हैं वो लगता ही रहता है स्थानीय मेला, तो वो बहुत बढ़िया से उन्होंने चार्ट भी दिखाया गया उनको, एक मेले का चार्ट भी मिला है ना, तो वो भी हम लोगों ने देखा, बढ़िया सा मज़े किया। तो ये मंगलवार का हो गया। ये जो बच्चे मेंशन करने होते हैं ये आंगनबाड़ी वाले भी करने होते हैं कि एडमिशन मतलब बाल वाटिका और प्लस जो आपका 6-1 में आपके बच्चे होते हैं उनको मेंशन कर सकते हो। मॉर्निंग सर्कल टाइम उसके बाद बुधवार वाले में भी स्टार ऑफ द मंथ हम लोग देते हैं। जो बच्चे पूरे महीने आते हैं तो उनको स्टार ऑफ द मंथ देते हैं। तो इस दिन 3 मई को हम लोगों ने, जो अप्रैल में बच्चा पूरा आया था, वो गिफ्ट देकर उनका स्वागत किया गया। फिर एक्टिविटी कराई गई। हम आगे जाते हैं। संख्या पूर्वधारणा वाली एक्टिविटी है, आप लोगों को बताओ, तो ये कराई। स्वतंत्र खेल में 6 किड्स से उन्होंने अपने अपने नाम की स्पेलिंग बनाई, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों टाइप के ब्लॉक्स हैं, तो ये गेम खेला। उसके बाद ना और माँ, अब कौन सी आज अक्षर थे बुधवार को, ना और माँ। देखिए ना और माँ यहाँ पे है, बुधवार ये लिखा है, और कौन से अक्षर की पहचान करानी थी, ना और माँ। कल थी कारा, तो इसी हिसाब से ही हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं, ओके। फिर कला गतिविधि में पत्तियों की छाप से आकृतियाँ, पत्तियाँ पे कलर लगा के नीचे चिपका के और उनसे आकृतियाँ तरह तरह की बच्चों ने बनाई। ठोस वस्तुओं के माध्यम से 1 से 10 तक की पहचान तो हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से बच्चों को करा सकते हैं। टापू खेल से, कविता से, गतिविधि से, है ना, मतलब वो फ्लैश कार्ड बना के बहुत आसानी से संख्याओं की पहचान हम लोग कराना बच्चों को एकदम सिखा सकते हैं। वस्तुओं के माध्यम से, ठोस वस्तुओं के माध्यम से, वहाँ पत्ते ले लीजिए, है ना, और कंकड़ ले लीजिए छोटे छोटे, तो वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी और उससे आप करा सकते हो। तो सबसे आसान तरीके से 1 से 10 तक की और गतिविधि के माध्यम से भी करा सकते हैं।
तो ये हम लोग उनको 2-3 दिन कराना है, तो ये अलग अलग तरीके से और करा सकते हैं। बोल भाई कितने एक एक्टिविटी होती है, तो बच्चे बोलेंगे आप चाहे जितने, तो इस तरह से भी वो बहुत इंटरेस्ट लेंगे खेलने में और अच्छे से सीख जाएंगे। ओके, फिर बाहरी खेल है टापू खेल, खाने में जैसे 1 से 10 तक की, 8 तक की लिखते हैं हम लोग, 10 तक की लिख देंगे, ठीक है, और खेल खिलाएंगे बच्चों को ताकि इधर वाला भी हो जाए काम, ये भी एक साथ ये पहचान कर लेंगे बच्चे, ठीक है। फिर गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों से उनके मनपसंद मिठाई के बारे में पूछा गया, कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है। मिठाई तो जानते हैं बच्चे, अलग अलग तरह के अपने जवाब दिए उन्होंने और तरह तरह के उत्तर दिया और ये बताया कि क्यों अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डालना होता है दिनांक, दिवस, कराई गई गतिविधियों का विवरण, कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया और जिसने कराया, एक स्कूल रेडीनेस की ट्रेनिंग जिसने की होगी वही ये रजिस्टर मेंटेन कर रहा होगा, तो उसका नाम लिखना है। ओके, और उसके बाद 6 तारीख को हॉलीडे थी, तो उसकी एक्टिविटी वैसे भी रिवीजन था, तो वो हम लोगों ने जितनी भी एक्टिविटी कराई उसका ये रिवीजन कराया है। उसके बाद आप कुछ इमेजेस लगा सकते हो, है ना, 1-2 पन्ने छोड़ के, तो थोड़ा सा दिखेगा कि आपने क्या क्या कराया है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 4th। हम लोगों ने थंब पेंटिंग करा रहे हैं बच्चों को, तो वो उसकी कुछ इमेजेस लगा दी है। अंगूठे की छाप से आकृतियाँ बनाने वाला है, तो अंगूठे की छाप से बच्चे तरह तरह की, छोटे बच्चे अपने अपने अंगूठे लगाते जा रहे हैं और आकृतियाँ बना रहे हैं। देखिए क्या क्या आकृति बना दी है, चींटी, वाटरमेलन, है ना, बैंगन और सेब, ग्रेप्स और पेड़, ये सब चीज़ें बनाई हैं। मेरा प्यारा दोस्त, बच्चों ने अपना अपना प्यारा दोस्त बताया, उनसे देखिए गले में कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं बच्चे, कितने खुश लग रहे हैं, है ना। पत्तियों की छाप से आकृतियाँ, देखिए पत्तियों की छाप से बच्चे तरह तरह की आकृतियाँ बना रहे हैं। बाद आता है 4th वीक। 4th वीक कहाँ शुरू हुआ था, 8 मई से शुरू होकर हम लोग का 4th वीक 13 मई तक, 14 मई तक, 14 मई तक था, तो उसकी गतिविधियाँ भी इसमें हैं। सोमवार को जैसे हम लोग करते हैं वही सब पूरा कराया गया। स्वतंत्र खेल में पजल गेम ये सब डाल सकते हैं हम। का अब एक साथ सारे का, र, ना, मा, ये चारों वर्ण एक साथ लेके उनसे शुरू होने वाले शब्द बच्चों बताए गए, है ना, कौन कौन से होते हैं। कहानी शेर की गुफा, कला गतिविधि कराई गई, सेब की आकृति बनाकर सभी बच्चों को दिया गया, उनमें बच्चों ने रंग भरे। आप कोई भी आकृति बना के दे सकते हो। गणित में भारी और हल्के की ईवीएस का था ये, अवधारणा समझाई गई। फिर टिपी टिपी टॉप, इसमें कलर की पहचान के लिए बच्चे व्हाट कलर यू वांट, तो बच्चे बताएंगे आई वांट रेड कलर, तो पहचानेंगे इस तरह से आप लोग। फिर गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों सभी गतिविधियाँ कराई गई और जितनी भी एक्टिविटी आपने कराई है एक साथ हम लोग को यहाँ पे आखिरी में कराना है, इसमें थोड़ा चेंज है। और अभिभावकों को भी बताना है कि हमें आज ये कराया गया, ये बच्चे बताएंगे घर में जाके, ताकि उनको पता हो कि ये पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद वही मॉर्निंग सर्कल टाइम का देखिए स्वागत हुआ। उसके बाद किताब खोला था उन्होंने, स्वतंत्र खेल खेला, शब्दों को बोलकर बच्चों से प्रथम ध्वनि कि इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है, कारा, नामा वाली, तो वो पहचानेंगे। मेन हम लोग को इन वर्ड्स पे फोकस करना और इनसे ध्वनियाँ निकालनी है। फिर बच्चों ने वह कागज़ के टुकड़े से रंग कोलाज बनाने वाला गेम खेला। फिर रोटी कैसे बनाते हैं, पिक्चर कार्ड आपने पहले क्या किया फिर क्या किया वो आप बना के समझा सकते हो फ्लैश कार्ड के थ्रू। मेढक दौड़ उनका फेवरेट होता है, मेढक बन के बच्चे टब्बा टब्बा ऐसे कूदते हैं, ठीक है, तो वो। और रिवीजन में आखिर में ऑल एक्टिविटीज़, लास्ट वाले पीरियड में इसमें ऑल एक्टिविटीज़ आपको ये करानी है। उसके बाद आता है बुधवार को मॉर्निंग सर्कल टाइम, फिर स्वतंत्र खेल, फिर इसमें बाल आ गया, 2 ये नए वर्ण आए हैं, इनसे शुरू होने वाले शब्दों का एक आप वो कराओगे। देखिए हमने ये बना लिया है फ्लैश कार्ड, आप ये बना लोगे ना तो बहुत आसानी रहती है। जैसे ला आया तो ला से बच्चों ने बताए थे ये वर्ड और वही लिखे गए हैं जो उनको आते थे। ला से, सा से, जो जो इस वीक के थे वो आप बना लो। ना से, सा से, ऐसे फ्लैश कार्ड बनाओगे, उनके सामने आँखों के सामने रहेंगे, वो कितने अच्छे से थे। क्या करना है, मात्र स्केच पेन लेके और ऐसे आपको बना देने हैं। बा आएगा तो बा भी बनाया है, इसके बाद सा आया था। इतने अल्फ़ाबेट्स अभी तक आ चुके हैं, तो ये बच्चों के सामने का, रा, तो अल्फ़ाबेट से ये हम लोगों ने बना लिए हैं कुछ फ्लैश कार्ड, और ये भी इसी रजिस्टर में रखा रहता है जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद ये आपने गुरुवार वाली भी कर ली, बुधवार वाली ब्लॉक से रेड कैट मैट बनाया उन्होंने। फिर बाला वाले हम लोग दिखाया फ्लैश कार्ड के आप बना सकते हो। कला गतिविधि से जानवर के मुखौटे बनाए थे उन्होंने, बच्चों ने रोल प्ले किया उसका।
फिर इसमें टाइल से ग्लास और कटोरी, तितली की चाल का खेल, बटरफ्लाई गेम आप करा सकते हो पोएम करा के। उसके बाद आते हैं हम लोग गुरुवार और शुक्रवार वाला, एक ही दिन, क्योंकि छुट्टी पड़ गई थी तो हम लोगों ने एक ही दिन दोनों का एक्टिविटी यहाँ पे सारी करा दी है। उसके बाद मॉर्निंग सर्कल टाइम सैटरडे में तो रिवीजन ही होता है, तो उन्होंने आकृतियाँ बनाई। और ये देखिए सारे अल्फ़ाबेट, कारा नामा साता लाबा, देखिए सारे अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट कारा नामा से, ये देखिए कितने सारे अल्फ़ाबेट, सारे फ्लैश कार्ड बना लिए। साता लाबा से भी हम लोगों ने बना लिए। तो बस इस वीक आपको पूरा रिवीजन कराना, उनसे पूछना, उनके मन में आप मानेंगी नहीं, पूरा ये अक्षर एकदम बस जाएंगे अगर आपने इस तरह से पढ़ाया, तो सब कुछ उनको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा 4 सप्ताह की गतिविधियाँ थी जो कि मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीक की 5th और 6th वीक की एक्टिविटीज़ के साथ। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।